अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। वैसे हम पढ़ाए इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन एक फिर से बता देते हैं। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके बारे में हम नहीं बताएं। जैसे इसमें मुख्य रूप से दो रड होते हैं। कितने रड? दोनों रड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें जिस पर धन आयन होता है उसको क्या कहते हैं, और जिस पर ऋण आयन होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? और इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया कराने के लिए एक सॉल्यूशन डालना पड़ता है, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन के माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा सॉल्यूशन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, विखंडित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब लोग नया हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युत अपघटन लिखे। तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें आयन टूटने की क्षमता होती है। और इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट और मजबूत। जो कमजोर होते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं बहुत तेजी से टूटते हैं। मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया काफी तेजी गति से होती है, ठीक है। तो लिखाए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटय पदार्थ दो प्रकार के, कमजोर विद्युत अपघटय और मजबूत विद्युत अपघटय। और नन इलेक्ट्रोलाइट भी लिखाए थे, विद्युत अनपघटय, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटता, उसे क्या कहते हैं? नन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। तो हम लोग इस घोल के रूप में क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट या नन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। और यदि उससे क्या करेंगे हम लोग? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, देख रहे हैं ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें कितने रॉड डाले हैं? दो रॉड, एनोड और कैथोड। और दोनों को क्या किए हैं? एक सेल से, देखते हैं वोल्ट बैटरी है, इससे जोड़ दिए हैं। तब इसके अंदर रिएक्शन होने लगा है, ठीक है। जितना भी धन आयन है वो कैथोड पे जमा हो गया है, और ऋण आयन, सपोज दैट मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में क्या है? NaCl। क्या है? NaCl का ये घोल है। मतलब जो सिंपल आप लोग को बताया, नमक और पानी का घोल है। तो नमक और पानी के घोल में कितने आयन? दो आयन, Na पर प्लस और Cl पर माइनस। तो जैसे अभी मिला हुआ है, ये नमक और पानी क्या हुआ है? मिला हुआ है। बिल्कुल हमको दिखाई देगा नमक है कि चीनी? नहीं दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंसी होता है, पारदर्शी होता, दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इससे क्या करेंगे हम? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जितना भी Na प्लस वाला है ना, सब जमा हो जाएगा। कहां पर? कैथोड पर। किस पर? और इसके अंदर जो क्लोरीन है वो सब कहां जमा हो जाएगा? एनोड पे जमा हो जाएगा। इसी घटना को, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, या विद्युत विच्छेदन कहते हैं। टूट जाना, सेपरेट हो जाना। है समझ में? चलिए, तो अब लोग को हम इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा चुके हैं, ठीक है। अब लिखिए स्टार पॉइंट लिखिए। स्टार पॉइंट देखिए, लिखिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। अभी जस्ट आप लोग को बताया इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड क्या है? जो रोड हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस में इस्तेमाल करते हैं। वह रोड किस पदार्थ का बना होना चाहिए? रोड मतलब छड़। किसका बना होना चाहिए? किसी भी धातु का, ठीक है। या इसके अलावा ग्रेफाइट का भी चल सकता है। किसका चल सकता है? क्योंकि ग्रेफाइट में सभी विद्युत धारा
सुचालक जैसा व्यवहार करता है। वो देखने में कैसा है? कुचालक। एक बार मारेंगे टूट जाएगा। लेकिन ये अपवाद ऐसा है कि अधातु का गुण प्रकट करते हुए भी वह विद्युत धारा का सुचालक। ठीक है, तो वैसा रॉड जो किसी धातु का बना होता है या ग्रेफाइट का बना होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए किसी धातु या ग्रेफाइट का वैसा रड वैसा छड़ जिसमें कौन सी क्षमता हो? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की क्षमता हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की क्षमता हो। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड लिख लिए। तो यह रोड कितने प्रकार के? एनोड और एनोड पर, कैथोड पर धनावेश। तो लिखिए यह रोड दो प्रकार के होते हैं। यह रॉड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। रोड नहीं रॉड बोल रहे हैं, कान खराब है। हाँ, एगो लिख लो मेन रोड, एगो लिख लो बाईपास रोड। हो गया एनोड और कैथोड। लिख लिए। तो एनोड क्या है? वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश, उसे ही क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। लिखिए पहला नंबर, वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। हो गया। जिस पर कौन सा आवेश रहेगा? ऋण आवेश रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, वही रॉड क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। हो गया यहां तक सबका? अब बताइए एनोड पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन 100% श्योर है, ऑक्सीडेशन ही होगा। तो लिखिए
वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। दूसरा डिफिनेशन, हाँ हाँ अथवा करके लिखिए। वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता, जिस पर ऑक्सीकरण होता उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। हो गया। चलिए अब दूसरा डॉट क्या है? कैथोड। क्या है? कैथोड लिखिएगा आप लोग। कैथोड। तो बताइए, वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश? धन आवेश। लिखिए वैसा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। उसे क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हाँ वेरी गुड। जिस पर क्या होता है? अवकरण होता है। वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है? रिडक्शन यानी कि अवकरण होता है। अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? से ही कैथोड कहते हैं। यहां तक सभी लोग को समझ में आया? चलिए ठीक। तो अभी हम लोग पढ़े, ये क्या पढ़े? इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े। क्या पढ़े? और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके बारे में पढ़े। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के? एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वैसा सॉल्यूशन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? वही जो डिफिनेशन है बताएं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं? कमजोर और जो तेजी से टूटता है वो क्या है? मजबूत है। जो धीरे धीरे टूटता है कमजोर। ठीक है। अभी जो आपका बैटरी है मोबाइल में, जो फ्लैश चार्जर आया, देखते हैं कितना फास्ट में चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या? वो फटाफट फटाफट क्या होता है? आयनों में टूट जाता है। ठीक है। लेकिन जो ओल्ड वर्जन का फोन है या बैटरी या चार्जर है वो बिल्कुल धीरे धीरे आयन में टूटता है। इसी कारण उसका आवेश, यानी कि आवेश का इंग्लिश क्या होता है? चार्ज। वो चार्ज जल्दी नहीं होता। हम लोग चार्ज सब समझते हैं लेकिन आवेश थोड़ा भारी भरकम वर्ड लगने लगता है ना। चलिए ठीक है।